राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि में अंतिम दिन कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को और कुछ लोग दशमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। इस तरह से नवरात्रि व्रत संपन्न माने जाते हैं और इन पावन दिनों में घर में कन्या पूजन करने से सभी तरह के वास्तु अग्रह जनित दोष भी अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन कब और कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और इस बार चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन आप किस दिन कर सकते हैं। इनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है या नवमी के दिन होता है या दशमी के दिन होता है, उन्हें कब किस समय कन्या पूजन करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार 2 से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का ही रूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में इतने वर्ष की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्याओं की पूजा से भोग और मोक्ष की, 3 वर्ष की कन्याओं की पूजा से धर्म, 4 वर्ष की कन्याओं के पूजन से उच्च राजपथ की, 5 वर्ष की कन्याओं की पूजा से ज्ञान की, 6 वर्ष की कन्या की पूजा से समस्त सिद्धियों की, 7 वर्ष की कन्याओं के पूजन से सम्मान की, 8 वर्ष की कन्याओं की पूजन से धन ऐश्वर्य की, 9 वर्ष की कन्याओं के पूजन से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त उपवास रखते हैं और जो लोग उपवास नहीं भी रख पाते हैं, वे भी अपनी मान्यताओं के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के साथ एक लांगूल भी होना चाहिए, जिसे बटुक भी कहते हैं, यानी कि बिना छोटे बालक के नवरात्रि के कन्या पूजन की जो पूजा है वह पूरी नहीं मानी जाती है। तो कन्या पूजन करने से पहले सभी कन्याओं को एक एक करके घर के अंदर आमंत्रित करें, सभी के पैर धोएं और साफ आसन पर बिठाते जाएं। इसके बाद उन सभी के हाथों में कलावा बांधकर उनके माथे पर रोली, कुमकुम, अक्षत का टीका लगाएं। सभी को फूल माला पहनाएं, कन्याओं के पैरों में महावर लगाएं। ध्यान रखिएगा, जो भी छोटी कन्या हो या अविवाहित कन्याएं हो, इनके पैरों में महावर पूरी तरह से पूरे पैरों में नहीं लगाया जाता है, पीछे पैरों का हिस्सा छोड़कर लगाया जाता है। शादी होने के बाद में ही जो महावर है वह पूरी तरह से पैरों में चारों ओर लगाई जाती है। इस तरह से बटुक भैरव को तिलक लगाकर इसके बाद सभी को हलवा, पूरी और खीर का या नारियल का प्रसाद दें। इससे पहले कोई मीठी वस्तु ही सभी को प्रसाद रूप में देनी चाहिए। उसके बाद आप उन्हें सात्विक भोजन प्रेम से कराएं और भोजन कराने के बाद सभी के हाथ धुलाएं। फिर समस्त कन्याओं और बटुक भैरव को यानी समर्थ अनुसार दक्षिणा या उपहार की कोई वस्तु दें, ही उन्हें फल देकर विदा करें। लेकिन विदा करने से पहले एक काम आपको करना है, कन्याओं को और बटुक भैरव को एक गोल घेरे में खड़ा करके अपने परिवार की किसी भी सुहागिन महिला को हाथों में अक्षत देकर उन सभी के ऊपर अक्षत छिड़कें। 9 दुर्गाओं का जय जयकार करें और सबसे अंत में सभी के चरण छूकर कन्याओं के और बटुक भैरव के चरण छूकर परिवार के सभी सदस्यों को उन सब के चरण छूकर फिर उन्हें सम्मान सहित विदा करना चाहिए और अगली बार कन्या पूजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। मान्यता है कि इस प्रकार विधि विधान से कन्याओं का पूजन करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कन्याओं के पूजन करते समय आप राहु काल के समय या भद्रा काल के समय कभी भी पूजन शुरू ना करें। कन्या पूजन अगर आपने एक बार शुरू कर दिया है, उसके बाद बीच में राहु काल लग जाए तो उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन शुरुआत के समय में राहु काल का आपको त्याग करना है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि कन्याओं के पूजन के बाद जब वो भोजन करके आपके यहाँ से चली जाती हैं, विदा हो जाती हैं, तो विदा करने के बाद उनको अपने घर के दरवाजे से थोड़ी दूर तक जाए और तुरंत उस जगह पर जहाँ कन्याओं ने भोजन किया है झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए और वहाँ पर इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए।
बाद में किसी कपड़े से 1-2 घंटे के बाद किसी कपड़े से उस जगह को साफ करके फिर वहां पर आप साफ सफाई आदि कर सकते हैं। झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कन्याओं को कभी भी झूठे हाथ से झूठे मुंह से विदा नहीं करना चाहिए और खाली हाथ कभी विदा ना करें। चाहे उन्हें आप एक रुमाल दें, दक्षिणा दें, फल दें, मिठाई दे या उनके पढ़ाई या खेल के लिए काम में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं उन्हें सम्मान सहित देकर ही विदा करना चाहिए। इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बात तो कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, अष्टमी नवमी के दिन इस बार थोड़ा असमंजस बना हुआ है। हालांकि जो लोग तिथि के अनुसार चलते हैं, पंचांग के अनुसार चलते हैं, वो अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन ही मनाएंगे। तो 26 मार्च दिन गुरुवार को अगर बात करें तो पंचांग के अनुसार, तिथि के अनुसार तो केवल अष्टमी मनाई जाएगी। नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। लेकिन अधिकतर विद्वान इस बार एक ही दिन अष्टमी और नवमी मनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप मनाना चाहते हो तो 26 मार्च दिन गुरुवार को अष्टमी और नवमी की पूजा करके कन्या पूजन कर सकते हैं। जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो वह सुबह 11:49 तक अष्टमी का पूजन कर लें। उसके बाद में जो भी भक्त नवमी की कन्या पूजन करते हैं वो 11:50 के बाद से शाम को जितनी जल्दी हो सके, अगर बहुत ज़्यादा देर भी हो रही है तो सूर्यास्त से पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 27 मार्च शुक्रवार को यदि आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो सुबह 10:05 तक शुक्रवार को आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कि दशमी तिथि में बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कन्या पूजन करते हैं। नवरात्र के पूरे 9 व्रत रखकर फिर दशमी को कन्या पूजन करके ही प्रसाद ग्रहण करके अधिकतर भक्त उपवास करते हैं। कन्याओं के लिए बनाया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। झूठा भोजन कभी भी कन्याओं को ना दें और कन्या पूजन करने से पहले आप अपनी अष्टमी या नवमी की पूजा जरूर संपन्न कर लें। हवन यदि करना हो तो हवन कर लें। उसके बाद ही कन्या पूजन करके आप स्वयं व्रत का पालन कर सकते हैं आप करना चाहते हो। और अब जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि कब है और राहु काल का समय अष्टमी नवमी के दिन कब रहेगा। राहु काल के समय जैसा कि आपको बताया कि आप कन्या पूजन को शुरू करने से पहले बचें। इन दोनों दिनों के दौरान भद्रकाल नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अष्टमी तिथि इस बार 25 मार्च दिन बुधवार को 1:51 से शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगा। ऐसे में 26 मार्च गुरुवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। 20 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से नवमी तिथि शुरू होगी और 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में रामनवमी या महानवमी कुछ लोग 26 मार्च गुरुवार को मनाने की बात कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार दोपहर के समय भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और जिनके यहाँ पर रामनवमी की पूजा उतने विधि विधान से नहीं होती है वे लोग 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी मना सकते हैं। 20 मार्च गुरुवार को सुबह 6:20 के बाद से आप अष्टमी का कन्या पूजन कर सकते हैं और इस दिन राहु का दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। नवमी का पूजन यदि आप करना चाहते हो तो राहु काल का यही समय है और नवमी तिथि सुबह 11:50 से गुरुवार को शुरू होगी। तो इस समय के बाद से शाम 6:30 बजे के बीच तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 27 मार्च शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और इस दिन नवमी तिथि सुबह 10:07 पर समाप्त हो रही है। तो इस समय तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक 27 मार्च शुक्रवार को राहु काल रहेगा। यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।